बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के हवाले से है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द चैप्टर सेकंड इन द बायोलॉजी कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर. दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इज part 1 and part 2. Some of the MCQs are discussed here in part 1 and some in the part 2, for which the next video is made. तो हमारा जो आज का लेक्चर है MCQs का हवाले से उसी पे स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है द कैरेक्टर विच डिफरेंशिएट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर इज़। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो किन खसूसियात की वजह से है। ऑप्शन ए में है केमिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी में है कंपोजिशन और ऑप्शन सी में फंक्शंस, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जान लें कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम व्हिच अ लिविंग सेल इज मेड आर नोन एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन, लाइक लिपिड्स, like nucleic acid, or these are biological molecules, and all these show differences from each other through their chemical structure, their composition, their function. So option D is the correct answer for our question. केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कंपोजिशन के हवाले से भी मुख्तलिफ है। जैसा कि आप कार्बोहाइड्रेट को देख लें तो कार्बोहाइड्रेट में है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन को देख ले, उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लिपिड्स में है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इस तरह कंपोजिशन के हवाले से सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फंक्शंस के हवाले से देख ले तो प्रोटीन का, फिर कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, सारे के सारे एक दूसरे फंक्शन के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर because of their chemical structure, because of their composition and because of their function. Next question जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, which of the following is released in condensation reaction? कंडेंसेशन रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें क्या खारिज होता है। ऑप्शन ए में है वाटर, ऑप्शन बी में हीट, ऑप्शन सी में है एटीपी यानी एनर्जी, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ देम यानी कुछ भी खारिज नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, what are condensation reaction? Condensation reactions are anabolic reactions. These are the reactions in which small molecules combine to form larger molecule with the release of small quantity of water is a byproduct. So water is released is a byproduct, and this is option A. This is the answer of our question. Next question है hydrated carbon. Hydrated carbon is the name of हाइड्रेटेड कार्बन हम किसको कहते हैं। ये जो पॉलीमर्स दी गई है इसमें देख ले प्रोटीन को, ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है फैट्स, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट्स और डी में है विटामिन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हाइड्रेटेड कार्बन इज द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर आर सिमिलर इन दैट बोथ हैव। ये जो खसूसियात आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा खसूसियत ऐसा है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और पानी दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है सिमिलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, सिमिलर रेशो, ये ऑप्शन बी को देख ले, सिमिलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सी में है यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और डी में है बोथ आर ऑर्गेनिक। तो अभी पहले जो स्लाइड में, इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने देख लिया कि हाइड्रेटेड कार्बन इज द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट पोजेस सिमिलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज इन द वाटर। तो पानी में जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिसका रेशो है उसी मकदार में कार्बोहाइड्रेट में भी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन 1 पे, ये क्यों गलत है। बिकॉज हियर इज nitrogen is mentioned here, which is not present in the carbohydrate and not in the water. Option C में है both are used as source of energy, so only carbohydrate are used as source of energy, not the water. Option D में है both are organic, so only carbohydrate is organic and water is inorganic molecule. Next question, after absorption from the soil, देख ले क्वेश्चन को, after absorption from the soil by roots water goes upward in the xylem
and its molecule does not separate. This is because of, जब ज़मीन से जड़ें पानी को जज़ब कर लेते हैं तो ये पौधे के ऊपर तक चले जाते हैं और वाटर के मालिक्यूल एक दूसरे से जुदा नहीं होते। ये किस खसूसियत की वजह से? ऑप्शन ए में है हाई स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी में है कोहेसिव फोर्सेस, ऑप्शन डी में है एडहेसिव फोर्सेस और ऑप्शन सी में एडहेसिव फोर्सेस और डी में है यूनिवर्सल नेचर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस are the force of attraction between like molecules which connect the like molecule। तो like molecule हमारे साथ यहाँ पर क्या है? Like molecules are water। एक one water molecule is connected with another। This is because of its cohesive forces। So when water molecules are absorbed, they goes high and high in the plant without any break in them। This is an unbroken column between the water molecule and is because of the cohesive property of the वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। नीचे जो कार्बोहाइड्रेट्स दी गई है सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें से किस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा? ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है स्टार्च, सी में है मल्टोज और डी में है सेलुलोज। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोलाइज का लफ्ज़ है, हाइड्रोलिसिस or hydrolytic reaction are those in which larger molecules split into smaller molecules। या हम यूँ कह सकते हैं कि reactions in which polymers break off into monomers। तो यहाँ पर अपने जो ऑप्शन है उसमें आइए, हमारे साथ इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है ग्लूकोज कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। वाई? बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, द मोनोसेकेराइड्स। और नीचे देख ले स्टार्च एंड सेलुलोज, दीज आर द पॉलीसेकेराइड व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू देयर simple units। Maltose is a disaccharide, it can also be split up into its simple units, but glucose is the simplest one। तो जब इसका मज़ीद हाइड्रोलिसिस होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा, तो फिर उसके क्या बनेंगे? उसके जो एलिमेंट्स है जिससे ग्लूकोज बना है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी में ये तकसीम होगा। That is why glucose cannot be further hydrolyzed। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी जी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स। स्क्रीन पे आपको अभी नज़र आ रहा है, नीचे जो तीन तीन कार्बोहाइड्रेट्स दी गई है, एक ऑप्शन में तीन तीन कार्बोहाइड्रेट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, इनमें आइसोमर्स कौन है? तो आइसोमर्स है क्या? आइसोमर्स are the molecules which have the same chemical formula but different structural formula। These are known as isomers। ऑप्शन ए में देख ले ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, बी में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन डी में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सेलुलोज। तो आइसोमर्स का जो ये फिनोमेना है, ये तो मोनोसेकेराइड में पाया जाता है। रिमेंबर दिस की, दिस इज इन द मोनोसेकेराइड्स ओनली। तो इसी ऑप्शन में आप देख लें कि कौन से तीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मोनोसेकेराइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए में जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज दिए गए हैं, ऑल दीज आर मोनोसेकेराइड्स, सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी में देख लें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है और सक्रोज डाइसेकेराइड, ये आइसोमर नहीं हो सकते। सी में देख ले ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, सो दीज आर नॉट आइसोमर्स। ऑप्शन डी में है सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड सेलुलोज, तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुक्रोज इज डाइसेकेराइड, फ्रक्टोज इज मोनोसेकेराइड, सेलुलोज इज पॉलीसेकेराइड, दीज आर आल्सो नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए में है ग्लाइकोजन, बी में है काइटिन, सी में है स्टार्च और डी में है सेलुलोज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हाइल एनिमल स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्च। अगर यहाँ प्लांट की जगह एनिमल लिखा होता तो फिर क्या होता? ग्लाइकोजन, ये सही जवाब होता। काइटिन, इट इज द building material of fungal cell wall and cellulose is the building material of the plant cell wall। Another question,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर, ये नीचे जो दी गई है इनमें कौन सा मालिक्यूल ऐसा है जो कि जिसमें शुगर की खसूसियत नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में है सक्रोज, ऑप्शन डी में है गिलेक्टोज और सी में है स्टार्च। तो ये जो शुगर वाला नेचर है वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में है। जो पॉलीसेकेराइड में चले जाए, दीज आर नॉट द शुगर, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट इन द शुगर group. So starch belong to the polysaccharide and it is not a sugar and it is also the correct option per our question. यहाँ पर देखिए sucrose is disaccharide, glucose and galactose are monosaccharide, all these three are the sugars. Next question है choose a ketohexose from the following. ये नीचे जो कार्बोहाइड्रेट्स दी गई है इनमें कीटोहेक्सोस कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, galactose या ribose. So first of all you have to know that what is ketohexose. Ketohexose are those molecules in which ketone is a functional group and are 6 carbon. तो जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप उसमें है और 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोहेक्सोस, एंड दिस कैरेक्टर इज फाउंड इन द फ्रक्टोज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस. ग्लूकोज में आ जाइए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों है एल्डोहेक्सोस. एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या है कि दोनों में है अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड आर 6 कार्बन कंपाउंड. राइबोस इज एल्डोपेंटोज, इनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये 5 कार्बन कंपाउंड है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस. यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, अ बॉन्ड which joins monomers of glucose is called. ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिल के पॉलीमर बना लेते हैं, जैसे कि सेलुलोज इससे बना हुआ है, ग्लाइकोजन इससे बना हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अ बॉन्ड विच जॉइन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो उसी बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, डाई बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड. So the correct option is option B, glycosidic bond is a bond which join monomers of glucose with each other. बाकी ऑप्शन पे आए, peptide bond join amino acid with each other, diester joins nucleotides with each other, and hydrogen bond is a bond between hydrogen and a highly electronegative element. Next question, ये थोड़ा सा confusion पैदा करेगा स्टूडेंट्स के लिए. अनलाइक सेलुलोज काइटिन इज, ये अनलाइक का जो लफ्ज़ है इसका अगर आप सिनोनिम ले लें तो आप कंट्रास्ट भी ले सकते हैं, आप डिफरेंट यानी डिसिमिलर भी ले सकते हैं. यानी काइटिन और सेलुलोज में जो डिफरेंस है वो किस हवाले से है. ऑप्शन ए में है नॉन डाइजेस्टिबल. अनलाइक सेलुलोज काइटिन क्या है, काइटिन नॉन डाइजेस्टिबल है या ये स्ट्रक्चरल मटीरियल है, और बोथ ए एंड सी यानी नॉन डाइजेस्टिबल और स्ट्रक्चरल मटेरियल दोनों खसूसियत इसमें पाए जाते हैं. ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से जो दो खसूसियत है कोई भी इसमें नहीं पाया जाता. तो ऑप्शन बी तो है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ व्हाट, ऑफ द फंगल सेल वॉल, और नॉन डाइजेस्टिबल है. तो अनलाइक सेलुलोज काइटिन इज नॉन डाइजेस्टिबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो क्या हुआ, सेलुलोज डाइजेस्टिबल है जी. सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सेलुलोज व्हिच आर, this enzyme is present in the herbivores. Herbivores are those animals which eat the plants directly. The next question, which of the following is variable group in the different groups of amino acid. amino acid के जो 20 amino acid के 20 amino acids है, इनकी जो ग्रुप्स है उसमें वेरिएबल ग्रुप कौन सा है. आप अमाइनो एसिड के फार्मूला अगर आपको याद हो तो इनमें है कार्बोक्साइल एंड अमाइनो ग्रुप, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप. इस तरह अल्काइल ग्रुप भी इसमें पाया जाता है और हाइड्रोजन एटम भी. तो 3 कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है. वो वेरिएबल वो क्या है, दैट इज द अल्काइल ग्रुप. एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन अल्काइल ग्रुप, अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम, ऑल दीज आर कांस्टेंट एंड अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट. So option D is the correct answer for our question. Next question, the sequence of amino acid and insulin was first discovered by. Insulin, it is a protein, और इसमें अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है
वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे? एम एल फिशर, ऑप्शन बी एवरियन चेस, ऑप्शन सी सेंगर, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, यस. सेंगर डिस्कवर्ड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन इंसुलिन फॉर द फर्स्ट टाइम. बाकी ऑप्शन पे आ जाए एम एल पेशर, he stated about the lock and key theory of the enzymes. Everyone Chase worked on the hereditary nature of the enzyme DNA, and Robert Brown discovered the nucleus for the first time. Next question. Hemoglobin is an oxygen carrier molecule in which the number of amino acids are. Hemoglobin क्या है? ये प्रोटीन है. Protein are made of amino acids. So in every protein the number of amino acids are different. हेमोग्लोबिन में कितने हैं? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है. देन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल टिश्यू, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसमें है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज 574. ऑप्शन बी 574 अमाइनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं. ये ए, सी और डी ये सारे गलत हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ईस्टर बांड इज द वन विच कनेक्ट्स. ईस्टर बांड ऐसा बांड है विच कनेक्ट्स, जो कि कनेक्शन बना लाता है किसके दरमियान? ग्लूकोज यूनिट नहीं, इस पे तो अभी पहले वाला क्वेश्चन था. ग्लाइकोसाइडिक बांड कनेक्ट द ग्लूकोज यूनिट. न्यूक्लियोटाइड्स, इसके हवाले से भी बात हुई कि डाई ईस्टर बांड ऐसा है जो कि न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कर लेता है. अमाइनो एसिड पे बात हुई थी. पेप्टाइड बांड इज द बांड विच कनेक्ट्स अमाइनो एसिड. तो बाकी क्या रह गया? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. ईस्टर बांड इज द वन विच कनेक्ट्स फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल. सो अ बांड विच इज फाउंड इन द लिपिड इज कॉल्ड द ईस्टर बांड. हेमोग्लोबिन हैज, क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन हैज. हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर? इस सवाल का सही जवाब है हेमोग्लोबिन इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. ये प्रोटीन मालिक्यूल स्ट्रक्चर और शेप के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ है. यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी उस पर क्वेश्चन आया है. तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर इन विच द मल्टीपल प्रोटीन फोल्डेड एंड रीफोल्डेड अराउंड ईच अदर. तो हेमोग्लोबिन को अगर हम देख लें तो ये दो प्रोटीन का बना हुआ मालिक्यूल है. हेम एक किस्म का और ग्लोबिन दूसरी किस्म का. बोथ refold around each fold and refold around each other and they form a complex structure or the quaternary structure of the protein. So hemoglobin has a quaternary structure. Option D, it is the correct answer. Question है the most common acyl glycerol consists of. acyl glycerol यानी लिपिड्स. ये कॉमन acyl glycerol जो कि कॉमनली पाया जाता है, उसमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड कितनी मिकदार में होते हैं? ऑप्शन ए में है 1 फैटी एसिड एंड 3 ग्लाइसरॉल, बी में है 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरॉल, और सी में है 3 फैटी एसिड एंड 3 ग्लाइसरॉल. ऑप्शन डी में है 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरॉल. आप अपनी जो मेमोरी है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री का, रिकॉल करें अपनी मेमोरी को. That the acyl glycerol, which are also known as triacyl glycerides, these consist of 3 fatty acid and 1 glycerol. So option B, that is the correct answer. Next question. All of them contain fatty acid except. नीचे जो molecule दी गई है, all of them contain fatty acid as a building block except एक के अलावा बाकी सारे fatty acid के बनी हुई हैं. ऑप्शन ए में है पाल्मेटिक एसिड, बी में है ओलिक एसिड, सी में है कोलेस्ट्रॉल और डी में है वेक्सेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. कोलेस्ट्रॉल आर दोज लिपिड्स विच डोंट कंटेन फैटी एसिड. बाकी जो है सारे के सारे में फैटी एसिड मौजूद है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आइसोप्रिनाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ. आइसोप्रिनाइड्स कौन से मालिक्यूल बना लेते हैं? These are the building blocks of. ऑप्शन ए में है टर्पिनॉइड्स, बी में है वेक्सेस, सी में है कोलेस्ट्रॉल और डी में है ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टर्पिनॉइड्स. आइसोप्रिनाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टर्पिनॉइड्स आर टर्पीन मॉलिक्यूल्स. दैट इज द एंड.
Thank you for watching the video. You please like, share and subscribe the channel. And about the other MCQs of this chapter, watch the next video of this chapter in another video.